मैगी बेचने वाली बहू। गांव के किनारे एक छोटा सा कस्बा था। यहाँ ज्यादातर लोग मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। उसी कस्बे की तन गलियों में एक छोटा सा परिवार रहता था। राजू, उसकी पत्नी सुनीता, 2 छोटे बच्चे और घर के बूढ़े सास ससुर। राजू रोज सुबह मजदूरी के लिए निकलता और देर शाम थका हारा घर लौटता। उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन किसी तरह घर का खर्च चलता रहता था। सास ससुर बूढ़े थे, इसीलिए उनकी देखभाल और घर की जिम्मेदारी सुनीता ही निभाती थी। एक दिन की बात है, राजू काम पर गया ही था कि अचानक निर्माण स्थल पर भारी लोहे की छड़ उसके पैर पर गिर गई। चोट इतनी गंभीर थी कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, कम से कम 3 महीने तक बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगे। पैर को आराम देना जरूरी है, वरना हालत और बिगड़ सकती है। ये सुनते ही सुनीता की आंखों के आंसू बह निकले। 3 महीने तक घर का खर्च कैसे चलेगा? बच्चों का पेट, बुजुर्गों की दवाई और ऊपर से घर का किराया, सब कुछ जैसे पहाड़ बनकर सामने खड़ा था। रात को जब बच्चे सो गए और सास ससुर भी लेट गए, सुनीता चुपचाप बरामदे में बैठी सोच रही थी। उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। राजू ने उसे समझाते हुए कहा, इतनी चिंता मत कर सुनीता, भगवान है न, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुनीता जानती थी कि भगवान भरोसे बैठे रहने से घर का चूल्हा नहीं जलता। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुनीता मजदूरी का काम ढूंढने निकली। बहुत कोशिशों के बाद उसे एक जगह बर्तन धोने और झाड़ू पोंछा करने का काम मिला। मेहनत ज्यादा थी और मजदूरी बहुत कम। पूरे दिन काम करने के बाद भी सिर्फ 2 वक्त का खाना ही जुट पाता था। कुछ हफ्ते बीते, घर की हालत और बिगड़ने लगी। बच्चों की किताबें बिकी, फिर बर्तन और धीरे धीरे जरूरी सामान भी बेचना पड़ा। एक शाम सुनीता अपने बच्चों को लेकर पास के पार्क में गई। वहाँ उसने देखा कि कई छोटे छोटे ठेले और दुकानें लगी थी। कोई चाट बेच रहा था, कोई भेलपुरी, कोई पकौड़े। लोग चाव से खा रहे थे। तभी एक बच्चा अपनी माँ से जिद करने लगा, माँ मुझे मैगी खानी है। लेकिन माँ ने कहा, यहाँ कोई मैगी बेचने वाला नहीं है बेटा, भेलपुरी खा लो। ये सुनकर सुनीता के मन में एक विचार कौंधा। उसने सोचा, सच में अगर यहाँ कोई गर्मागर्म मैगी बेचे तो बच्चे और बड़े सब पसंद करेंगे। क्यों न मैं ही ये काम शुरू करूँ। पर उसने अपना विचार राजू से साझा किया। पहले तो राजू ने मना किया, ये सब आसान नहीं है सुनीता, लोग क्या कहेंगे, बहू होकर सड़क पर ठेला लगाएगी। लेकिन सुनीता ने दृढ़ स्वर में कहा, लोग तो हर हाल में कुछ न कुछ कहेंगे। अगर मैं डर गई तो हमारे बच्चे भूखे रहेंगे। मुझे ये काम करना ही होगा। अगले ही दिन सुनीता ने अपने कान की छोटी सी बालियां बेच दी। उससे जो पैसे मिले उनसे उसने एक छोटा सा ठेला और जरूरी सामान खरीदा, स्टोव, बर्तन और मैगी के पैकेट। शाम होते ही उसने पार्क के बाहर ठेला लगाया। शुरू में लोग झिझक रहे थे। कोई कहता, अरे बहू ठेला क्यों लगा रही है, तो कोई हंसते हुए निकल जाता। लेकिन जैसे ही उसने पहली कढ़ाई में गर्मागर्म चटपटी मैगी बनाई, खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। कुछ बच्चों ने आकर मैगी मंगाई। एक ने खाई तो बाकी सब लाइन में लग गए। सुनीता की खुशी का ठिकाना न रहा। उस दिन उसकी अच्छी बिक्री हुई। घर जाकर जब उसने कमाई के पैसे राजू के हाथ में रखे तो उसकी आंखें नम हो गईं। धीरे धीरे लोग सुनीता की मैगी के दीवाने हो गए। बारिश का मौसम था और भीगी हवा में गर्मागर्म मैगी लोगों को और भाने लगी। बच्चे पार्क आने के लिए मचलते और उनके माता पिता भी अब सुनीता की दुकान से मैगी खाना पसंद करने लगे। अब लोग प्यार से उसे मैगी वाली भाभी कहकर बुलाने लगे। परिवार की हालत सुधरी, कमाई बढ़ने लगी, घर का चूल्हा अच्छे से जलने लगा। बच्चों के लिए नए कपड़े आए, सास ससुर को दवाई समय पर मिलने लगी। सबसे बड़ी बात, सुनीता ने राजू का अच्छा इलाज करवाया। कुछ ही महीनों में राजू फिर से काम करने लायक हो गया। राजू अब अपनी पत्नी पर गर्व करने लगा। उसने एक दिन कहा, सुनीता, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी हिम्मत दिखाओगी। तुमने साबित कर दिया कि औरत चाह ले तो घर ही नहीं पूरी दुनिया संभाल सकती है। कमाई बढ़ने के बाद सुनीता ने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। वो हमेशा कहती, मैंने भूख सही है, तंगी देखी है, लेकिन मैं अपने बच्चों को कभी ये सब नहीं झेलने दूंगी। बच्चे भी माँ की मेहनत देखकर पढ़ाई में और लगन से जुट गए। समाज की सोच बदली। शुरुआत में जो लोग सुनीता का मजाक उड़ाते थे, वही अब उसकी तारीफ करते। कई औरतें उससे लेकर छोटे छोटे काम शुरू करने लगी। सुनीता सबको यही कहती, काम छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत और ईमानदारी से किया गया हर काम सम्मानजनक होता है। सुखद अंत।
आज सुनीता और उसका परिवार खुशहाल जीवन जी रहा है। राजू भी फिर से काम पर जाता है, लेकिन अब घर का बोझ सिर्फ उसी पर नहीं है। सुनीता की मैगी की दुकान कस्बे में मशहूर हो चुकी है। वो औरत जिसे कभी बहू होकर ठेला लगाने वाली कहकर ताने मिलते थे, अब सबके लिए बन चुकी है सीख। You subscribe. If you let me, you like me, you subscribe.